बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्ले ऑन के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं क्रिकेट एनालिस्ट हैं, मैं इनको वेलकम करूंगा। वसीउल मोहसिन हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम वसी साहब। वालेकुम रमीज़, क्या हाल है? ठीक है, सब कह रहे थे। पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में, और उसके बाद बात करते हैं एशिया कप के फाइनल की। एक तरफ से देखा जाए तो किसी हद तक वो पाकिस्तान फेवरेट टीम थी, वो इस लिहाज से भी फेवरेट थी कि बहुत अच्छा खेली भी। अगर आप देखिए फर्स्ट हाफ जो बॉलिंग की, पहले 10 ओवर में 65 रन और 5 विकेट्स, लेकिन क्या स्ट्रेटजी थी हमारे कैप्टन की कि अगले 10 ओवर में सिर्फ 1 विकेट गई और 100 स्कोर से ज़्यादा स्कोर लगा। आप ये देखें, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है और उसके बाद फिर आप डेथ ओवर में कोई विकेट ना ले सकें। इस स्ट्रेटजी के बारे में क्या कहेंगे सबसे पहले तो? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रमीज़ फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। अगर आप ओवरऑल ही पाकिस्तान की पूरी थ्रू आउट दी एशिया का परफॉर्मेंस देखें तो हम बड़ा अच्छा खेले, स्पेशली जब भी हमने बॉलिंग की, हमारी बॉलिंग और फील्डिंग भी बहुत इम्प्रूव नज़र आई थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बिल्कुल। होता क्या है, बाबर आजम ने जब देखा कि 10 ओवरों में 58 है और 5 आउट हैं, और बड़ा अच्छा मूव था वो जब इफ्तिखार को लेके आए उनके लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने, बिल्कुल, तो उन्होंने वहां पे एक आउट भी कर दिया। हाँ। लेकिन समटाइम्स आप जो पार्ट टाइम स्पिनर हैं या पार्ट टाइम जो बॉलर हैं उन्हें क्यों लेके आते हैं? तब लेके आते हैं जब आप कुछ समझ ना आ रही हो, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप देख रहे होते हो, या नॉर्मली अभी ऑफ स्पिनर थे इफ्तिखार अहमद, तो वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने, लेकिन जब उन्होंने आते ही एक आउट कर लिया बिल्कुल, तो उनका काम तो हो गया था, हिज जॉब वाज डन। तो आपका मेन बॉलर एशिया कप में सबसे ज्यादा आउट किए हुए हैं, दो दफा एशिया कप में मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं मोहम्मद नवाज, और सारी ही मेरे ख्याल कौम इस इंतजार में थी कि मोहम्मद नवाज को कब लेके आ रहे हैं। मोहम्मद नवाज को बेसिकली जो है वो सिर्फ 1 ओवर करवाना, और वो भी ओवर जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि बाबर आजम ने बिट्स एंड पीसेस में कप्तानी अच्छी की, लेकिन ओवरऑल एक इमेच्योर कैप्टनसी नज़र आई। वो किस तरह से आप उसमें देखें कि इफ्तिखार को बहुत ज़्यादा ओवर करवा दिए। अब लग ये रहा था कि जब इफ्तिखार से ज़्यादा ओवर करवाए जा रहे हैं तो शायद मोहम्मद हसनैन का पहला वाला स्पेल अच्छा नहीं गुजरा था, उन्होंने अपने शुरू वाले 2 ओवर में शायद इनको कम करेंगे, उसको ओवर कम करने के लिए। ऑल्दो उनका बाद वाला स्पेल बहुत अच्छा। अब जैसे ही उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू किया, श्रीलंकन प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा खेले थे, हसारंगा और राजा पक्षा तो बिल्कुल एक कमाल कर दिया उन्होंने, बिल्कुल। कहते हैं ना कि बाय द बुक एक खेलने वाले बैट्समैन है, वेरी प्लीजिंग टू द आईज एज वेल। अब वहां पे जरूरत ये थी कि आप हारिस रऊफ को लेके आते, वो जो 12वां और 13वां ओवर था, बहुत सारे हारिस रऊफ को लेके आते, और अब 20 ओवर की कप्तानी नहीं करनी थी आपने। आपने उनको ऑल आउट अटैक जाना था और गोइंग फॉर द किल जाना था, और उनको वहीं 110 120 के अंडर ही आपने रिस्ट्रिक्ट करना था। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने नसीम शाह को एंड के लिए क्यों बचाया, तो वो बेस्ट टाइम था, आप उसको यूटिलाइज करें। तो जब आप डिफेंसिव अप्रोच में चले जाते हैं और अपने 20 ओवर वाला जो एक वो फॉर्मूला है, और वो एक यानी आपने उनको खुद टाइम दिया कि आप विकेट पे स्टे करो, तो स्टेबल हो जाओ। वहां पे T20 इज ऑल अबाउट गेनिंग मोमेंटम, और फिर मोमेंटम गेन करने के बाद अगली टीम को वहीं पे आपने गो फॉर द किल जाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे पास पूरे मैच में 2-3 जगह पे वो एडवांटेज आया, वो मोमेंटम आया, लेकिन वी कुडंट कैपिटलाइज दैट मोमेंटम इन द मिडल। तो वहीं पे फिर आपने देखा कि जब प्रेशर बिल्डअप हो गया, उन्होंने आप पे अटैक कर दिया। फिर आपकी फील्डिंग में जो हमेशा हमने देखा है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आपकी जो फील्डिंग है वो फिर प्रेशर में मतलब जो है वो कोलैप्स करती है। हाँ, ये बड़े इवेंट में बहुत ज्यादा प्रेशर में मतलब क्यों आ जाते हैं? शादाब खान हमारे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड हैं, लेकिन प्रेशर कैन टेक द टॉल टू एनीवन, और वही हुआ उस दिन क्रूशियल मौका पे। अच्छा, 2 मोमेंटम उन्होंने विन कर लिए। एक तो उनका बैटिंग मोमेंटम बहुत अच्छा गया, लास्ट वाला जो था, और फिर स्टार्ट वाला जो बॉलिंग मोमेंटम था वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। पहले ही ओवर में अगर आप देखें, बड़ा रेयर आपको देखने को मिलता है कि पहले ओवर में बगैर किसी बॉल के 9 स्कोर हो जाए। वो भी रिकॉर्ड है, बगैर किसी बॉल किए 9 स्कोर बोर्ड पे हो, और वो रिकॉर्ड है। तो टेक्निकली तो वहां आपको 170 नहीं करना था, 163 162 करना था। तो उसी ओवर में पाकिस्तान को ये चाहिए था कि वहीं उस ओवर को 20 22 23 का ओवर लेते और अपना थ्रू आउट एक मोमेंटम को कैरी करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों के रोल समहाउ एक ही तरह के हैं टीम में, और अनफॉर्चुनेटली जब तक बाबर आजम स्कोर कर रहे थे हमें बहुत सी जो ऐप थे, मिडल ऑर्डर था, वो नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ये एक बड़ा एक घनौना एक ख्वाब ही
डरावना ख्वाब भी था। साबित अच्छा, था, लेकिन बाबर आजम बड़े अच्छे बैट्समैन है, ही विल कम बैक टू हिज नॉर्मल फॉर्म। हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे उनकी बैटिंग के ऊपर, लेकिन रिजवान जो हैं एट टाइम्स वो बहुत स्लो खेलते हैं, और मैंने ये थ्रू आउट इस पूरे आपने एशिया कप में देखा होगा कि 2-3 बार वो इतना ज्यादा डॉट बॉल खेलते हैं कि दूसरे प्लेयर्स जो है वो अपनी विकेट खो देते हैं उस प्रेशर को जो है वो ओवरकम करने। अच्छा, हमें ये लगा था 181 हमने आसानी से चेस कर लिया था इंडिया के खिलाफ, और नो डाउट हम श्रीलंका को थोड़ा इजी ले गए, लेकिन उनकी बॉलिंग अटैक थोड़ा अच्छा था। हासारंगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, स्पिन उनका जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा है। एक जो अच्छी बात लगी, उन्होंने एंड तक स्पिन डिपार्टमेंट को अपने पीछे नहीं हटाया। ये पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं कि शायद आखिरी 5 ओवर सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं करवाया है, ऑल दो 16 ओवर इतना अच्छा करवा के गए रिजवान, 3 स्कोर सिर्फ दिए हैं, और वहाँ पर हमें लग रहा था शायद 100-200 ओवर उससे और करवाने चाहिए थे, और शायद उसका इम्पैक्ट ये होता कि हमें शायद एक 150 के अंडर ही हमें उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, उसका बड़ा फ़ायदा होता। पहली चीज़। और दूसरी बात अगर हम करें रिजवान की बैटिंग की, तो रिजवान को जब टारगेट मिला तो उसको एक रन रेट भी मिल गया, शायद उसको उस तरह चलना चाहिए था, क्योंकि आप देखिए रिजवान और इफ्तिखार 13.3 यानी तकरीबन 14 ओवर खेल कर आप 80 स्कोर बना रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी के 6 ओवर में 90 रन कैसे बनाएं 15 की स्पीड के साथ, किस तरह वो बाकी मैनेज करें, फिर वो विकेटें इसी तरह जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इन डिटेल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो वो यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, वक्त दीजिएगा। उसमें अब बेसिकली क्या है कि थ्रू आउट अगर आप देखें ना, पहला मैच इंडिया के खिलाफ जब हमने खेला 24 अगस्त को, हमारी बैटिंग में इंटेंट की कमी तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही आपको नजर आई है एशिया कप में। अब इंटेंट में कमी की वजह क्या होती है? उसकी एक मेजर रीजन ये होती है कि जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने लोअर मिडल ऑर्डर पे, तो आपका जो स्टार्ट करते हैं जो प्लेयर्स या जो पावर प्ले में आ रहे हैं या जो ओपन करते हैं इनिंग्स को, वो शुरू से फिर थोड़ा धीरे खेलते हैं, वो जरा टाइम लेके खेलते हैं, उस तरह से अटैक नहीं करते। तो अब किसी को मिडल ऑर्डर से तो आपको कॉन्फिडेंस देना होगा ना अपने अपर ऑर्डर पे, या जो आपके टॉप बैट्समैन हैं कि जी आप खुल के खेलें, अगर आप जल्दी आउट हो भी जाएंगे तेजी रन बनाते हुए तो हम नीचे से संभाल लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टीम सिलेक्शन है स्पेशली इन द मिडल, उसमें बहुत काम होने वाला है। हमारे पास कोई भी मिडल ऑर्डर में रिलायबल बैट्समैन नहीं है। और फखर बहुत अच्छे बैट्समैन है, आउट ऑफ द फॉर्म इस थ्रू आउट द कप में नजर आए। बाबर भी उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके। हुआ क्या कि हमारा मिडिल ऑर्डर ज्यादा एक्सपोज हुआ थ्रू आउट द टूर्नामेंट। 3 से 4 मैचेस में हम अपने ओवर्स को बमुश्किल पूरा खेल सके। बिल्कुल, तो अफगानिस्तान वाला आप मैच देख लें, वी लॉस्ट दैट मैच कंप्लीटली। लेकिन नसीम शाह का एक वो हीरो, एक तो मतलब एक हर बार ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप तो मिडिल ऑर्डर एक्सेप्शनल केस है, ऑलमोस्ट वो आप मैच हार चुके थे। आप जब भी ये देखेंगे, आप अगर पहला मैच देखें जो इंडिया के खिलाफ हमने क्लोज किए, तो धानी ने 128 पे नो आउट हो गए तो 147 तक लेके गए। तो आप हर बार अगर मिडिल ऑर्डर को 250 के स्ट्राइक रेट के ऊपर बैटिंग करने के लिए बोलेंगे, तो चाहे वो फिर दुनिया के बड़े बड़े हार्ड हिटिंग और तेज खेलने वाले बैट्समैन भी आ जाएंगे। इवन पीक आप कह लें कि एंड्रे रसेल पीक जो है, आप कह लें कि उनके जो केविन पोलार्ड है, या आप कह लें पीक ग्लेन मैक्सवेल, या जो भी दुनिया में हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, वो भी 250 के स्ट्राइक रेट के साथ जो है कभी भी नहीं कर सकता। तो इसमें ये एक स्ट्रेटजी इनकी मतलब कमी देखने को मिली। साथ के साथ आप देखें कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है उसमें भी बहुत सारी चेंजेस होने, एक मुसलसल तसलसल के साथ। आपको पता है कि हैदर अली की जगह बनती है, आप सबको मौका दे रहे हैं, लेकिन हैदर अली को नहीं दे रहे। मिडल हमारा पहले ही मतलब एक कश्मकश का शिकार था। आपको एक बात बताऊं, आप मुझे ये बताएं, राजापक्षा को आपने देखा जहाँ रुकने की जरूरत थी वहाँ बड़ा प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, बल्कि मैं आपसे मुझे थोड़ा यहाँ पे कंप्लीट करने दीजिएगा कि रोटेट किया स्ट्राइक को, डॉट बॉल्स कम से कम खेले, लेकिन जब देखा कि अब हम लॉन्च कर सकते हैं, तेज खेल सकते हैं, तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के उन्होंने रन्स किए। आप अगर उनकी ओवरऑल बैटिंग को देखें, हमारे प्लेयर्स में थोड़ा डर ये है कि हमारे यहाँ जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है वो हार्ड हिटर या आते हैं, सर कहीं है उनका, हाथ कहीं है, बल्ला कहीं है। तो हमारे आजकल की क्रिकेट में आप हार्ड हिटिंग जो है या स्लॉगर्स जो हैं वो आपको बड़े कम दिखने को मिलेंगे। जिन लोगों के स्ट्राइक रेट्स अच्छे हैं, जिन प्लेयर्स के जो अच्छा खेलते हैं, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं मिडल में आके, नीचे भी आके। तो पाकिस्तान शुड डीपली लुक इनटू के खुशदिल के साथ अभी कैसे चल रहा है, या आसिफ अली के साथ अब कितना आपने चलना है। यस, आसिफ अली ने हमें 3-4 मैचेस जितवाए, लेकिन देखें नॉट एवरी डे संडे। आप हर दिन जो है वो कभी कभी मंडे भी आ जाता है, तो हमारे साथ फिर उस दिन संडे को मंडे की है बिल्कुल ऐसे। अच्छा, महदूद ओवर का जो खेल होता है T20,
तो उसमें जो 6 ओवर दिया जाते हैं आपको पावर प्ले, उसका मतलब यही होता है कि इस पावर प्ले पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा मैच को निकालना है। तो उसकी स्ट्रेटजी हमारी टीम को करनी पड़ेगी। बाबर रिजवान नो डाउट बहुत अच्छा स्टार्टअप देते थे, लेकिन अब वो उस तरह नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि बाबर आउट ऑफ फॉर्म है। रिजवान के ऊपर प्रेशर आ जाता है, साथ कोई उस तरह, रिजवान अपने एंड पर ठीक खेल रहा होता है लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही स्लो खेल गए, लेकिन अपने तौर पर वो बिल्कुल ठीक खेल रहा होता है क्योंकि रिजवान ने जो सिंगल डबल है वो भी साथ के साथ करना है। देखिए हम स्ट्राइक भी रोटेट करना है। रिजवान नो डाउट इज अ ब्रिलियंट विकेट कीपर बैट्समैन, दुनिया में शायद इस वक्त टॉप विकेट कीपर बैट्समैन की सरफहरिस्त में वो आते हैं। अगर आप उस दिन देखें तो इफ्तिखार जिन्होंने एक ओवर में 1000 रन के 16-17 स्कोर भी बनाए, छक्का भी मारा, चौका भी मारा, बड़ा अच्छा खेले। 31 गेंदों पे 32 किया उन्होंने। अगर आप उनके थ्रू आउट द इनिंग्स खेलें, 2 तरीके आपको देखने को मिले, डॉट या चला दी। अब क्रिकेट में जब तक आप स्ट्राइक को रोटेट नहीं करेंगे, जब तक आप मिडल में तेज भाग के सिंगल डबल नहीं करेंगे, बड़े ग्राउंड्स हैं दुबई के, अगर आपने आगे ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलना तो वहां पे भी आपको बड़े बड़े ग्राउंड्स मिलेंगे। आप अगर गौर से देखें इफ्तिखार की इनिंग्स को, बॉल बाय बॉल देखें, डबल भागते हुए घबरा रहे थे, विच शोज के फिटनेस में जो है वो प्रॉब्लम है। आपके प्लेयर्स एक सर्टेन टाइम के बाद आके उनकी फिटनेस साथ नहीं देती। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, अगर आपने compete करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, यू हैव टू बी ब्रिलियंटली फिटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। आपको बेस्ट क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। तो इफ्तिखार की पोजीशन को भी मेरा ख्याल है टाइम हैज कम कि अभी हमें उनको देख लेना चाहिए। इट्स बीन 4 to 5 years वो क्रिकेटिंग सर्कल में खेल रहे हैं, हम उनको खेलता देख रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंप्रेसिव इस तरह की उनकी कोई चीज है, ना तो स्ट्राइक रेट, ना ही उनकी, अगर आप उनके तो मैच को फिनिश भी करते हुए 31 बॉलों पे 32 देखते हैं तो वो भी उनको 1 ओवर मिला है। इट्स बेटर वी इन्वेस्ट इन द यंगर लॉट। आप देखें ना, शान मसूद इस वक्त किसी भी फॉर्मेट में किसी भी नंबर पे आप खिलाएं, वो ओपन पे बड़ा अच्छा कर रहे थे। अब उनको उन्होंने खुद मोहम्मद वसीम जो चीफ सिलेक्टर है, उन्होंने बोला कि जी हमें इस वक्त ओपन या जो ऊपर वाली 3 स्लॉट्स हैं वो हमारी फिक्स्ड है, हमें नंबर 4 नंबर 5 पे बैट्समैन चाहिए। उन्होंने आके डोमेस्टिक में 5 50s कर दिए, आपके नेशनल T20 में नंबर 4 पे आके खेल के। ही इज टू मी, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये लगता है बड़े कॉन्फिडेंस से ही इज़ द फिटेस्ट प्लेयर, ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर, एक समझदार, ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड क्रिकेटर, वेरी रेयर टू फाइंड इन दीज कि आपके पास एजुकेटेड मैच्योर और कॉन्फिडेंट प्लेयर्स आ रहे हैं। तो शान मसूद कैन बी अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम एट नंबर 4 एट दैट टाइम। स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं जहाँ पे, और स्ट्राइक को बड़ा अच्छा रोटेट करते हैं, सिंगल डबल बड़े अच्छे भागते हैं। तो ही इज़ द वन हु कैन बी लुक्ड इनटू। और मेरा ख्याल है इंग्लैंड वाली सीरीज में आपके पास अब ये 7 मैच हैं, फिर आपके पास ट्राई नेशन में 4 से 5 मैच हैं, तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई टू शान मसूद एट नंबर 4। और भाई अगर आपने 20-21 साल का लड़का हैदर अली, आप उनका डेब्यू देखें, आपके उस लास्ट 3 मैच देख मुझे 2020 में याद है, पाकिस्तान ने जब इंडिया में गया, वो T20 मैच था, दूसरा 1-0 पाकिस्तान डाउन अंडर था उस 2 मैचों की T20 सीरीज। बिल्कुल। तो रिजवान पहली या दूसरी गेम पे उस मैच में 0 पे आउट हो गए थे। अपने डेब्यू पे उन्होंने बहुत तेज 50 स्कोर किया हैदर अली। लेकिन क्या वजह कि हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर आते हैं, बड़ा अच्छा अपने करियर का स्टार्ट करते हैं, लेकिन सडनली दे गेट लॉस्ट इन द सिस्टम। सबसे तो कहीं ना कहीं आपको यंग प्लेयर्स को मौका देने की जरूरत है। हैदर अली जैसे प्लेयर पे इन्वेस्ट करें। और लास्ट 3 मैचेस अगर आप निकाल के देखें हैदर अली के लास्ट 3 मैचेस अगर आप निकाल के देखें, तो आउट ऑफ दोस 3 मैचेस 2 उनके जो है वो 50+ है और मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द मैच है। तो अगर आपने अपने प्लेयर को डेवलप नहीं करना, कॉन्फिडेंस नहीं देना, व्हेन यू वांट बी गिविंग कॉन्फिडेंस टू योर यंगर प्लेयर्स, तो वो फिर जब आएंगे तो वो फिर इंटेंट शो नहीं करेंगे। तो टाइम हैज कम कि आप थोड़ी मैच्योर टीम सिलेक्शन करें, उन लोगों पे इन्वेस्ट करें जिन्होंने आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर करना है। ऑन द पेपर शायद 28-29 साल के जो है इफ्तिखार अहमद आपको नजर आते हैं, लेकिन वी ऑल नो अपनी एज से बहुत ज्यादा लगते हैं। कुछ क्रिकेटिंग सर्कल्स में तो ये भी सुनने को मिलता है कि वो 40 साल से भी ज्यादा उनकी एज है, तो वो नजर भी आता है उनकी फिटनेस से। अगर दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो फिटनेस नजर नहीं, फिटनेस लेवल देखें तो शोएब मलिक का जबरदस्त फिटनेस लेवल है। देखिए मैं नो डाउट इस वक्त दुनिया भर में शोएब मलिक के T20 फॉर्मेट में 2nd हाईएस्ट रन है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है, हमने हर बार वर्ल्ड कप से पहले
शोएब मलिक को अगर वापस लाना होता वो गलत है। तो फिर उससे पहले हम आप utilize उनको क्यों नहीं पहले करते? utilize करें हमने और उन्हें उनको एशिया कप use में to utilize करवाएं। क्यों नहीं किया? बेस्ट सुटेड विकेट्स फॉर अ प्लेयर लाइक शोएब आल्दो मलिक। उनका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में ठीक नहीं है, लेकिन मैं अगर आप मेरे से पूछें तो आई वुड गो विद अ यंगर प्लेयर रादर देन शोएब मलिक ऑनेस्टली। ये एक थोड़ा तो उसकी वजह ये है कि आप अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट करें। अगर आप हमेशा आखिर में आके कभी भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आ रहा होगा और दोबारा शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज और अपने 40 साल वाले आप कह रहे हैं बाबिक जो क्रिकेटर्स वो वक्ती तौर पर आपको जो फायदा देंगे, आप अपने जो यंगर प्लेयर्स हैं, द प्लेयर्स लाइक शान मसूद, द प्लेयर्स लाइक हैदर अली, द प्लेयर्स हु आर कमिंग इन द रैंक्स। कल मैं देख रहा था आप श्रीलंका में देखिए उन्होंने मुकम्मल तौर पे पूरी टीम तब्दील की करके आए। उससे क्या होगा कि आपके यंगर प्लेयर्स को कभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। एंड व्हेन इट कम्स टू कंपीटिंग एट द हायर लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल, यू हैव टू गिव कॉन्फिडेंस टू योर यंगर लॉट। और आपके जो यंग प्लेयर्स हैं इनको आप ग्रूम करें ताकि अभी अगले साल आपको पता है इंडिया में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप भी आना है, तो शान मसूद कैन बी अ सॉल्यूशन टू दैट एज वेल। प्रॉपर एक तो ये एक बड़ा अच्छी चीज ये है कि वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर में वो राइट लेफ्ट का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा फायदा दे सकते हैं, वो बड़ा अच्छा फायदा दे सकते हैं। तो आई थिंक टाइम हैज कम कि हमें कुछ मैच्योर और कुछ ब्रेव डिसीजंस लेने होंगे। बिल्कुल, इट्स बेटर टू लूज or better to learn with a younger lot rather than experimenting with the older players जिनको हमने हमेशा से देखा है। बात करते हैं फखर की। फखर का आप फ्यूचर कैसे देखते हैं? फखर की परफॉर्मेंस देखिए एशिया कप में, फखर नो डाउट बहुत बड़े मैचेस के मतलब मैच विनर है, अच्छे प्लेयर हैं, आउट ऑफ द फॉर्म है। आप फील्डिंग में भी देख लें, बैटिंग में भी देख लें, और अब लास्ट 2 जो इनिंग्स थी बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी श्रीलंका के साथ मैच में फखर की परफॉर्मेंस। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाली सीरीज़ में अभी हमें मज़ीद फ़खर को चेक करना चाहिए या फिर वर्ल्ड कप में फ़खर की जगह नहीं बनती? फ़खर की जगह अगर नहीं बनती तो शर्जील का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। शर्जील की कल की सेंचुरी का भी जिक्र करूंगा, लेकिन अगर आप कल की सेंचुरी देखें तो 4 से 5 कैचेज उनके ड्रॉप हुए, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। तो इस बारे में बात करें। साथ में ये भी बता दूं कि रमीज़ राजा जो मैच फिक्सिंग का थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसको रमीज़ राजा प्रेफरेंस देते हैं। मैं अगेन यहाँ पे आपसे एक चीज़ शेयर करूँ रमीज़, आपके बिल्कुल हम नाम भी है रमीज़ राजा। पाकिस्तान की टीम में ना सबसे पहले आपका एक तो शर्जील वाला क्वेश्चन था, उससे पहले आपने सवाल फखर। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने फखर पे बहुत इन्वेस्ट किया है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2016 मेरे ख्याल चैंपियन ट्रॉफी में आया, 2017 वाली चैंपियन ट्रॉफी में। इट्स बीन 5 इयर्स एंड ही हैज बीन अ बिग मैच प्लेयर एवर सिंस ही हैज केम इनटू योर टीम, जब से आपकी टीम में आया। बिल्कुल, आपने जब एक प्लेयर पे इतना इन्वेस्ट किया होता है ना। और एक और चीज आपको शेयर करूं, 2019 के वर्ल्ड को खराब खुद करते हैं। हमारा ओपन पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वही प्लेयर आज ओडीआई में वन ऑफ द हाईएस्ट एवरेजेस इन पाकिस्तान क्रिकेट, 48-50 की एवरेज है उसकी ओडीआई में, 9-10 उसके 100 हैं पिछले 5 साल में। इतने किसी के नहीं है आफ्टर बाबर आजम और इमामुल हक इन योर ओडीआई स्लॉट। प्रॉब्लम यह है कि जब आप ओपनिंग बैट्समैन को 1 डाउन लेके आएंगे, वो 2 के इस टूर्नामेंट में, इस एशिया कप में भी उनको पावर प्ले में बारी का मौका मिला, लेकिन जब ऊपर से एक आउट होता है तो प्रेशर आता है और ये प्रेशर अब्सॉर्ब अभी नहीं कर सकते। जमान इज द काइंड ऑफ बैट्समैन कि वो 1 डाउन पे आके या 2 डाउन पे आके इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। उनका गेम एक नेचुरल गेम है, फ्री फ्लोइंग गेम है। जब आप उनको आके कहेंगे ना कि ऊपर से आउट हो गया और आप एंकर करें इनिंग्स को, मुश्किल हो जाता है। 10 में से 9 बार वो नहीं कर सकेंगे। वो कोशिश करते आते एक डिफरेंट चॉइस है, एक डिफरेंट चॉइस है। दो मुझे नहीं लगता ये टीम इतना एक्सपेरिमेंट करेगी या इतना ब्रेव डिसीजन लेगी। आपने देखा वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 14वें ओवर पे आए थे, 14-15 ओवर में आए थे फ़खर जमान, और उन्होंने बड़ा तेज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिचेल स्टॉक को बड़े अच्छे छक्के मार के 57 रन किए सेमीफाइनल में। अगर आपने फ़खर को ओपन पे नहीं खिलाना, अगर आप समझते हैं कि जी फ़खर और बाबर के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए पिछले 1-1.5 साल से, वो अच्छा परफॉर्म करें इस नंबर पे, तो फ़खर का फिर यहाँ पे आसिफ अली वाला या खुशदिल शाह वाला रोल बनता है। अदरवाइज फिर आप फ़खर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसके करियर के फिर आप बेहतर है कि आप चेंज करें, खराब करें। इट्स बेटर कि फिर आप किसी और को वहां पे मौका करें। ऑल्दो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं बाबर को दिल बड़ा करना चाहिए। कोहली भी ओपनिंग करता था, फिर 1 डाउन आया, बाबर को चाहिए 1 डाउन आ जाए। क्रिकेट में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। अभी सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान को 7 मैचेस के लिए रेस्ट दिया जाएगा, एटलीस्ट कुछ मैचेस के लिए रेस्ट लिया जाएगा। कुछ फिटनेस के भी इश्यूज हैं, कुछ लीगल्स वगैरह भी हमने थ्रू आउट द एशिया कप में नजर आए, और इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। तो आपके पास मौका है, आप फ़खर को एज ए ओपन खिला के देख लें। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बाबर आजम इज अ काइंड ऑफ अ बैट्समैन, वो नंबर 3 नंबर 4 कहीं पे भी आके बहुत अच्छा खेल सकते हैं, और बहुत अच्छा बैट्समैन है बाबर आजम। आपके मिडिल ऑर्डर को भी स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन माय टेक इज आपने जो भी करना है, ये इंग्लैंड के खिलाफ 7 मैचेस हैं,
आपने जो कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, जो एक्सपेरिमेंट करना है, दिस इज द राइट टाइम टू डू दैट। आप अभी कर लें, ये बाद में बिल्कुल बाद में आप मुझे ये लगता है कि ये शर्जील को भी ट्राई कर ले। मुझे ये लगता है कि ये शान मसूद को भी। मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। दुनिया भर में अगर आप फिट नहीं हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली जब आप आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के पिचेस पे वो पाकिस्तान के उन बॉलिंग अटैक्स, डोमेस्टिक में आप देखें कोई आपको बड़ा बॉलर इस वक्त जो है वो बॉलिंग करते नजर नहीं आएगा। सारे मेन बॉलर जो है वो या तो आपके इंजर्ड है या पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो शर्जील मैं ये मानता हूँ कि जो लोगों ने आपके साथ पास्ट में सिंसियरिटी नहीं दिखाई है ना, तो उनको आप यानी फखर के साथ ही जाएं। आप शर्जील के साथ ना आ जाएं। शर्जील से बेहतर मैं शान मसूद बेहतर है। जाऊंगा। शान मसूद को आप मुल्तान सुल्तान में देखें, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान और शान मसूद ओपन करते हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। एटलीस्ट आपको अपनी फाइनल 11 जो है ना वो पक्की करनी है, इन्हीं 7 मैचेस में करनी है और उसको अभी चांस देना है। और जो भी अपना कॉम्बिनेशन बनाना है आपने, एक कॉम्बिनेशन प्लान ए प्लान बी इन्हीं 7 मैचेस में बनाना है, सो दैट वंस यू रीच टू न्यूजीलैंड फॉर दैट ट्राई नेशन टूर्नामेंट, योर टीम शुड बी अप एंड रेडी। और फिर वो नजर आनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप हार जाते हैं, उसके बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि वी डिड आवर बेस्ट। और अभी हम अपना बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं खिला रहे। तो यही कुछ चीज़ें बिल्कुल करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम कम बैक करेगी। अभी भी बुरा नहीं खेलेगी, फाइनल खेल के आई है एशिया कप का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आसान मैच था, जीत सकते थे। अपने हाथ से एक जीता हुआ मैच दिया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट ज़रूर इस बारे में सोचेगी और बेस्ट टीम इंशाल्लाह हमें देगी। थैंक यू सो मच वसील मोहसिन साहब, आप हमारे साथ हैं, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, नाज़रीन आपसे भी होगी फिर मुलाकात। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।